हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द सिलेबस फॉर द ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल कोर्सेज एंड जीएनएम ऑल्सो। ये एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन है, ये लास्ट ईयर का जो सिलेबस में बस अवेलेबल था ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल का। ठीक है। और क्योंकि ब्राउचर में जो उनकी सीट डिवीजन थी उसमें जीएनएम के बारे में भी मेंशन था। अब आई एम नॉट 100% श्योर कि यही सिलेबस इस बार भी रहने वाला है या कुछ मॉडिफिकेशन आएगी, क्योंकि इस बार की जो सबसे बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है डेट इज़ इन द आई थिंक इन कमिंग फ्यू मंथ्स जीएनएम का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो दे आर गोइंग टू बी कंडक्ट। क्योंकि आज तक तो कभी ये एंट्रेंस हुआ नहीं, लेकिन अगर ये कंडक्ट होता है तो लास्ट ये जो ब्राउचर था ट्वेल्थ बेस पैरामेडिकल जिसमें जीएनएम एंड एएनएम कोर्सेज का भी था, उसमें इन्होंने ये सिलेबस मेंशन किया हुआ था। तो मैं सिलेबस के थ्रू आपसे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या क्या सिलेबस था लास्ट ईयर के दिस इंफॉर्मेशन ब्राउचर के अंदर। हो सकता है वो सिलेबस को चेंज भी कर दें, इस बार वो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस करें जीएनएम एंट्रेंस के लिए, क्योंकि इस बार उन्होंने टेंटिव जो शेड्यूल्स थी, जो लिस्ट थी, उसमें एक डेट अलग से मेंशन की है रिगार्डिंग द एंट्रेंस टेस्ट फॉर द जीएनएम कोर्स एंड एएनएम कोर्सेज। तो अगर हम इसको गो थ्रू कर लें तो एंट्रेंस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द कोर्सेज ऑफ द स्टडी एंड द सिलेबस ऑफ द 10th क्लास। इट इज गिवन एज अंडर along with the broad weightage of each subject in the question paper of the entrance test. The marks distribution given in the syllabus is only illustrative. It will may not acquire any right to the candidate if this distribution of marks is not strictly reflected in the question पेपर। तो मतलब ये वेटेज थोड़ी बहुत वो चीज़ ऊपर नीचे कर सकते हैं, अगर जो इन्होंने वेटेज इधर दिखाई है वही वेटेज का पेपर अगर वहाँ पर नहीं आता तो। बाकी इसमें 20 मार्क्स की तो सबसे पहले इन्होंने इंग्लिश मेंशन की हुई है। ठीक है। 20 मार्क्स की, जिसमें 3 क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके प्रोनाउंस टाइप एंड यूजेस के, कंजक्शन के। 3 क्वेश्चन मोडाल के रहेंगे आपके। फिर रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस इन वर्ब एंड अदर चेंजेस, क्लॉजेस टाइप्स ऑफ द क्लॉजेस एंड देयर यूजेस, सेंटेंस पैटर्न्स, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट यूजेस टू इन्फिनेटिव एंड द इंक फॉर्म्स। 2 क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपका फिजिक्स का जो चैप्टर, इसमें ये जो दिखा रहे थे इस ब्राउचर में जो सिलेबस मेंशन था, तो इसमें था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आपके 4 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें से। सब टॉपिक्स आपके सामने शो हो रहे हैं, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, spherical mirrors, image formation, use of the spherical mirrors, sign convention of for spherical mirrors, relation between focal length and the radius of the curvature, mirror formula। ठीक है। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन। फिर स्फेरिकल लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन, साइड कन्वेंशन, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंसेज। तो ये सब कुछ आपका लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में मेंशन किया गया है। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में ह्यूमन आई के बारे में मेंशन किया, ग्लास प्रिज्म और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। 4 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, रेजिस्टेंस, इट्स डिपेंडेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, series and parallel numerical problems, heating effect of current, electric power and energy numericals, ये सारे इसमें mentioned हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की अगर हम बात करें तो magnetic field, field lines, magnetic field due to the current carrying straight coil, sinusoidal force on a करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। इसमें से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट में से 4 क्वेश्चन आएंगे। सोर्सेज ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो वेरी सोर्स ऑफ एनर्जी की, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, improved in technology for using conventional source of energy, non conventional source of energy में आपको सोलर एनर्जी फ्रॉम सी रहेगा। न्यूक्लियर एनर्जी की बात की, न्यूक्लियर फ्यूजन और लास्टिंग फॉर ऑफ एनर्जी सोर्सेज। तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो केमिस्ट्री 40 मार्क्स की आएगी इसमें। 1 सेकेंड।
तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 40 मार्क्स की केमिस्ट्री है, जिसमें फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस रहेगा आपका 8 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जिसमें 8 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की बात करें तो उसमें से भी इसमें 8 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जैसे पीरियोडिक अगर क्लासिफिकेशन के ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें मेडिवल पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, फ्यूजन ऑफ द एलिमेंट्स, ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। केमिकल रिएक्शंस में भी आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन, राइटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गई, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, कार्बन एंड कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं, बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवलेंट बॉन्ड, allotrops of the carbon, ठीक है, versatile nature of the carbon, chemical properties of carbon compounds, combustion, oxidation, addition and the substitution reaction, important carbon compounds like ethane, ethanoic acid, properties of ethanol and the ethanoic acid, soaps, detergents, मेटल नॉन मेटल्स की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल लाइक द एक्शन ऑफ वाटर, एयर, एसिड, साल्ट्स, यूज ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल नॉन मेटल, ठीक है, उसके बाद ऑकरेंस ऑफ द मेटल एंड देयर एक्सट्रैक्शन, ये सब चीज़ें इसमें रहने वाली है। क्लोजन ऑफ मेटल एंड इट्स प्रिवेंशंस, तो ये भी इसमें मेंशन किया गया है। एसिड बेसिस एंड साल्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके आइडिया अबाउट द एसिड एंड द बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, एक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है, मेटलिक एसिड, नॉन मेटलिक acids and bases, similarities in acid and bases, reaction of acid and bases with water, strength of acid and bases, solutions, pH and its importance, idea of salt, types and pH, chemicals from common salts like sodium hydroxide, baking soda, washing soda and प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशनड है। बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो लाइफ प्रोसेस में व्हाट आर द लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हाउ डू एनिमल्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। फिर उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, एनिमल नर्वस सिस्टम, व्हाट हैपन्स इन द रिफ्लेक्स एक्शन, ह्यूमन ब्रेन्स, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मूवमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ, हार्मोन्स इन एनिमल्स, ये सारी चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट बायो का, हाँ ये पूरा फुल सिलेबस इसमें मेंशनड है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में मैंने आपको बता दिया था, थर्ड यूनिट 8 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रहेगा आपका बाय द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हेरिडिटी एंड द जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 8 मार्क्स का ये चैप्टर रहने वाला है। कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस रिप्रोडक्शन, हेरिडिटरी, इनहेरिडिटरी ट्रेट्स, रूल्स फॉर द इनहेरिडिटरी ऑफ ट्रेट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन, ट्रेसिंग, इवोल्यूशन, रिलेशनशिप, फॉसल्स, एवोल्यूशन बाय स्टेजेस। आवर इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट एंड द इकोसिस्टम, what are its component, food chain and webs, how do our activities affects the environment, ozone layer and how it gets depleted, managing the garbage we प्रोड्यूस। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी ये जो सिलेबस मैंने मेंशन किया है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने मेंशन किया हुआ है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अभी ये सिलेबस जो है रिकन्फर्म एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन निकलती है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड द लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस फॉर 2024। ये 2023 का जो आपका 12th बेस पैरामेडिकल के कोर्सेज में जो सिलेबस मेंशन था, ये मैंने वो डिस्कस किया है। इस सिलेबस में एएनएम जीएनएम की भी सीट्स मेंशन थी। अब यही अगर जीएनएम में भी इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता है सिलेबस, या इसमें कोई मॉडिफिकेशंस आती हैं, वी हैव टू सी, वी हैव टू वेट। अगर आपने अपने एंड से थोड़ी बहुत तैयारी स्टार्ट करनी है तो आप अपने एंड से कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में बिल्कुल 1-2 महीने का ये टाइम देते हैं, उसके बाद ये कंडक्ट कर लेंगे अगर आपका इंटरेस्ट है एज़ पर द शेड्यूल गिवन। पूरा शेड्यूल ने दे दिया इस साल का, कब कब कौन कौन से फॉर्म्स लिख लेंगे। तो लेट्स सी,
और आप अपना तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। डेली बेसिस वीडियोस अपलोड करा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल है यूट्यूब पे, स्पेशल फॉर द जेएनके कैंडिडेट्स। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक दिया हुआ है मैंने, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।